गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत का खास महत्व है। यह व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने और व्रत रखने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करने के बाद शिव मंत्रों का जप किया जाता है। और इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि का व्रत बिना कथा सुने या पढ़े अधूरा माना जाता है। इस दिन कथा पढ़ना या सुनना बेहद शुभ माना जाता है और कथा पढ़ने और सुनने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान भोलेनाथ के श्री कमल चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री उमापति महादेव की जय, सर्व देवी देवता की जय। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन साहूकार का ऋण समय पर न चुका सका। इसीलिए क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। फिर शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया और जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। और उस विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। तब शिकारी को उसका पता नहीं चला और वह पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। और एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तब शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मार लेना। और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। और प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। फिर कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया और 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठन
सनका। वह चिंता में पड़ गया और रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली और शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। तब यह सुन शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। और हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। और शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। और पौ फटने हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। तब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। और शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। और फिर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जैसी कृपा आपने उस शिकारी पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। तो आप सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति शंकर भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में भगवान शिव जी का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था।
वह ब्राह्मण जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था और जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करते थे। और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। और इस कारण शिवजी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी और साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उन पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। और इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया और उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिवजी गुजर रहे थे। तब अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी और आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। और तब पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी और उन्होंने भगवान शिवजी से कहा, हे भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। और पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तब पार्वती जी बोली, तो हे महादेव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की। तब शिवजी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देगा। और यह बातचीत करके पार्वती जी और शिवजी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था और उसने छुपकर शिवजी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। तब व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। और यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए और बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तब पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए और हमें धन की जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए। और तब पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए और बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिवजी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। तब प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई और सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। और आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झंझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ और सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। तब उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे
तो शिवजी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। और प्रातः काल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। तब उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। तब पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे और यह देखकर पार्वती जी शिवजी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब शिवजी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी से अपना जीवन यापन करने लगे। अतः हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री उमापति महादेव जी की आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, हो भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आजीवन एका, हो बोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव।
काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, हो बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, हो बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हलाहल स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। माँ भगवती की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री उमापति महादेव की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।